है और मैं रेहाना स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 1 की स्टूडेंट। और जैसा कि आप सबको पता है, हम डेली बेसिस पे पॉडकास्ट करते हैं विद अ न्यू स्पेशल गेस्ट। सो आज भी हम एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नेम है हिशाम जमील इकोनॉमिक वाला। तो आइए इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, जो कि इस्लामाबाद कैंपस के स्टूडेंट हैं और इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि अब तक इन्होंने क्या कुछ किया है और आगे क्या करते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया और मेरे पॉडकास्ट में आए। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अच्छा। तो तो आप ये बताइए कि आप मुझे मैं आपसे पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना जो है ना वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो आपको जान सकें। okay, so first of all, Assalamu alaikum everyone. This is me, Sham Jamal Economy Wala, 14 years old, year one student at Rehan School Islamabad campus. Basically, I am from Ahmedabad, but currently I am pursuing my studies at Islamabad just because of Rehan School. And I am studying for almost 6 months, and I have learned a lot of skills, a lot of digital skills. We can say graphic designing, artificial intelligence, and web development, and a lot of other skills. And now I'm pursuing as a facilitator at Rehan School Islamabad campus and also interview captain. And this was my short introduction. Thank you so much for inviting me in our show. यू वेलकम एंड माय प्लेजर। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही क्वेश्चन होगा कि आपका मेन इंटरेस्ट क्या है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी और बिजनेस। Like इकोनॉमी एंड बिजनेस, लाइक सॉरी मुझे समझ नहीं सही तरह से। मैं पूछ रही हूँ कि आपका मेन इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस फील्ड में, यानी इकोनॉमी या बिजनेस। बोथ। ठीक है, बताइए कि आप स्टूडेंट भी हैं और फैसिलिटेटर भी हैं, ये दोनों रोल्स कैसे मैनेज करते हैं आप? बस ऐसे होता है कि लाइक इतना मुश्किल नहीं होता, हार्ड नहीं होता, क्योंकि मैं अपने टास्क कर रहा होता हूँ, साथ बच्चों को भी फैसिलिटेट कर देता हूँ, जो उनको समझ नहीं आ रही होती पूछ लेते हैं मेरे से, तो बता देता हूँ। इतना लाइक हार्ड नहीं होता। ओके, तो आप ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मज़ा आता है, सीखने में या सिखाने में? सीखने। पॉइंट दैट यू वांट टू नो। अच्छा, ठीक है। सो अब आप एज अ फैसिलिटेटर आपको कोई बिगेस्ट चैलेंज आया है? अभी तक तो इस तरह का कोई नहीं आया, इतना ज़्यादा बड़ा, बट ओके, नाइस। ओके हिशाम, अब आप ये बताइए कि आप कौन से थ्री स्किल्स हैं जो आप कहना चाहेंगे जो हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए या उनके अंदर होनी चाहिए? ए इस्तेमाल करना तो लाजमी आना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट दौर है वो है टोटली एआई का है। सो एक तो ये स्किल लाजमी होनी चाहिए कि हर किसी को एआई चलाना बिल्कुल। यूज़ करना आना चाहिए कि किस एआई को यूज़ करना है। एंड सेकंड जो स्किल है ये है कि बंदे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कहीं भी खड़े होकर बात कर पाए, या फिर मतलब शर्माए ना, इजीली कहीं भी बात कर पाए। और थर्ड जो स्किल है वो ये होगी कि थर्ड कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये दो इंपॉर्टेंट थी वो तो मैंने बता दी।
ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि आप लीडरशिप में किस तरह बेहतरी ला रहे हैं और अपने क्लास या टीम में सॉरी। आप किस तरह अपने मतलब डेली टास्क और कुछ करते हैं? मैंने जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं खुद टास्क कर रहा होता हूँ तो इसी तरह लाइक टास्क करते करते कोई ना कोई स्टूडेंट आ जाए तो मैं उसको फैसिलिटेट कर देता हूँ। लाइक इतना इशू नहीं होता मुझे, क्योंकि लाइक अभी तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस में ज़्यादातर बैठना या फिर जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनसे ज़्यादा डीलिंग होती है, तो इतना लाइक इतना हार्ड नहीं होता, इजीली हो जाता है। नाइस। तो अब आप ये बताइए कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? अभी गेस्ट लाइक अ वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट। ओके, नाइस। तो अब आप मुझे बताइए कि आप क्यों लगाया? जस्ट बिकॉज मुझे इकोनॉमी में इंटरेस्ट था और मैं चाहता था कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करूं और मैं एक बड़ा इकोनॉमिस्ट बनूं। और बिकॉज इकोनॉमी बिजनेस से भी रिलेट करती है, लाइक इकोनॉमी के अंदर टोटली बिजनेस होता है, तो इसलिए भी क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं और बिजनेसेस करूं अपने। सो इस वजह से भी कि इकोनॉमी में एक बिजनेस होता है, और इस वजह से भी कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसला सॉल्व करूं, मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करूं। इस वजह से मैंने लगाया। तो इकोनॉमिक ऐसी मतलब इकोनॉमिक है क्या चीज? इकोनॉमी बेसिकली किसी भी कंट्री के जो वहाँ का लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उस पर डिपेंड करता है कि लोग वहाँ पे किस किस्म की लाइफ जो है गुजार रहे। अब जैसे कि पाकिस्तान की अब एग्जांपल ले लें कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा लो है, पाकिस्तान की इकॉनमी कम है, पाकिस्तान का इकॉनमी रेट बहुत कम है। सो अब क्यों कम है जिसके बारे में नहीं पता होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि अब जैसा मैंने आपको बताया कि हर कंट्री के इकॉनमी डिपेंड करती है उस मुल्क के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, कि वहाँ के लोग का रहन सहन कैसा है। तो पाकिस्तान का आपको देख सकते हैं कि पाकिस्तान के और इंडिया दोनों के अंदर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। पॉवर्टी की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी की वजह से जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉइस है आगे पीछे, तो पॉवर्टी की वजह से ये इसलिए होता है कि जब लोगों के पास जब पॉवर्टी होती है, जब लोग एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर पॉवर्टी होती है। और जब पॉवर्टी होती है तो उसकी वजह से इकॉनमी अच्छे से ग्रो नहीं हो सकती, और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं जिनकी वजह से इकॉनमी ग्रो नहीं होती। जैसा कि हम कह सकते हैं कि अच्छा टूरिज्म ना होने पर इकॉनमी नहीं ग्रो होती, और जब तक ज़्यादातर मसले ना सॉल्व हो जाएँ, ज़्यादातर जो इश्यूज़ होते हैं कंट्री के अंदर वो ना सॉल्व हो जाएँ, तब तक इकॉनमी नहीं ग्रो हो सकती। सो जो बेसिकली इकॉनमी चीज़ है वो किसी भी मुल्क के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंड करती है कि लोग वहाँ पे किस तरह से रह रहे हैं। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मेन ज़रूरत है? इकॉनमी पाकिस्तान की ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होगी? ज़बरदस्त। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करने के लिए हमें सबसे पहले तो पाकिस्तान का टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि लाइक टूरिज़्म को इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि टूरिज़्म जो है काफ़ी सपोर्ट देती है इकॉनमी को। और सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम टूरिज़्म को सपोर्ट करें। दूसरी बात ये कि पॉवर्टी का इश्यू जो है किसी न किसी तरह सॉल्व करें, क्योंकि जब तक पॉवर्टी का इश्यू नहीं सॉल्व होगा तब तक बिल्कुल भी जो है इकॉनमी नहीं ग्रो हो सकती। जब पॉवर्टी का इश्यू सॉल्व हो जाएगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, लोग एक अच्छा रहन-सहन गुज़ारेंगे, तब जाके एक अच्छी इकॉनमी जो है आराम से ग्रो हो पाएगी। Okay, really nice. Thank you so much for your wonderful answer and your time. तो अभी हम अपने इस इंटरव्यू को एंड करते हैं और किसी और इंटरव्यू में मिलेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you so much.